नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डवास है। इलेक्शन आ रहे हैं, त्यौहार है, मनाइए, खुश हो जाइए और छक्कर होइए, क्योंकि रोना है किस्मत आपकी। क्योंकि सारी पार्टियां आपको रुलाने के लिए तैयार हैं, पांचों साल रुलाती हैं। सिर्फ इलेक्शन के इस थोड़े से टाइम में आपको थोड़ा बहुत खुशी का एहसास दिलवाते हैं। जैसे कि सीएनजी कम कर दी, लगभग ₹2.5, तो खुश हो जाइए। एलपीजी का जो सिलेंडर है घर की गैस का, उसमें ₹100 कम कर दिए, तो खुश हो जाइए। दिल्ली की ग्राम सभा का पैसा ग्राम सभा को, गांव को ही देने के प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहा है। वो बात दूसरी है कि उसमें कह रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार दे रही है या केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन है वो गांव का ही पैसा। फिर भी खुश हो जाइए, पैसा आपका है, अभी मिला नहीं है, लेकिन खुश तो हो जाइए। अब आते हैं व्यापारियों पर। जो इलेक्शन से पहले लूट खसोट का मामला चलता है एमएलए पार्षद और सांसदों द्वारा, अब वो बिल्कुल चरम सीमा पे है। दिल्ली में आप कहीं भी देख लीजिए, फैक्ट्री एरिया हो जाए, मार्केट हो जाए, वेयर हाउस हो जाए, गोदाम, वाटिका, कुछ भी लगा लीजिए, अनऑथराइज कॉलोनियां, जितने भी सिस्टम है, सब पे टूट पड़े हैं सारे विभाग और सारे नेता कि भाई पैसा दे दो, इलेक्शन में पहुंचाना है, किसी को फलानी पार्टी के लिए पहुंचाना है, किसी को फलानी पार्टी के लिए पहुंचाना है। लेकिन पागल कुत्तों की तरह पब्लिक को नोच रहे हैं और व्यापारियों को नोच रहे हैं। और पब्लिक और व्यापारी हाथ जोड़ के उनके पीछे पीछे भाग के लाइन लगा के और तब उनको पैसा दे रही है, वरना उनकी बिल्डिंगें टूट जाएंगी। उन्होंने जो अनऑथराइज कॉलोनिया या अनऑथराइज गोदाम या अनऑथराइज वाटिका या अनऑथराइज फैक्ट्री जो भी बना रखी है, सब टूट जाएंगी। अब अनऑथराइज आप कितने ही कानून का पालन कर लो दिल्ली में, लेकिन आप कानून के हिसाब से नहीं चल सकते। कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा, क्योंकि कानून इतने। पैसा भरिए और सारे कानून आपके फेवर में, आपको कोई भाग दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर आप पैसा नहीं भरोगे तो चाहे कितने ही कानून आप फॉलो कीजिए, कितने ही कानून के हिसाब से चलिए, आप कसूरवार हैं। और इलेक्शन के टाइम पे पैसा नहीं दोगे, प्रसाद है, ये देना पड़ेगा आपको। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो भी एमएलए पार्षद सांसद हैं, सब लूट खसोट में लगे हुए हैं और पार्टियों का भरण पोषण करने पे, अपना इलेक्शन का खर्चा निकालने पे या अपने इलेक्शन को जीतने के लिए उन्होंने एक रकम तय कर रखी है और वो रकम पब्लिक से निकालेंगे। इसी को लूट खसोट कहते हैं और इनकी सबकी इनकम यहीं से आती है। फिलहाल ये दोनों पार्टियां ये कर रही हैं। अब तीसरी पार्टी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन अगर उनके शीर्ष के शीर्ष पे पहुंच जाए, भले उनकी पुश्तों तक चले जाएं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानी सिस्टम का जिक्र हो जाता है। तो अगर उनके वहां से मुसलमानी सिस्टम है तो ये पंडित कहां से होगी? और अगर ये मुसलमान है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सामने आके क्यों नहीं करते? लेकिन वोटिंग के सिस्टम पर इस पार्टी ने शुरू से ही पब्लिक को फद्दू बना के रख रखा है। अपने आसपास नजर फैलाइए, हर एक घर में कोई ना कोई नेता या किसी ना किसी पार्टी ने घुसपैठ कर रखी है और कीड़ा आपके दिमाग में डाल रखा है। और ये जो कीड़ा है ये आपके दिमाग से और आपके शरीर के हर एक छेद से आर पार हो रहा है। अलग अलग तरह से निकलता है कीड़ा और आपको आर पार कर देता है। सोचने समझने की शक्ति आपकी खत्म हो चुकी है। फिलहाल इंडिया की पब्लिक पागल होने के कगार पे है, क्योंकि पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। सिर्फ एक पार्टी सारे विपक्ष को खत्म कर रही है, तरीका चाहे कुछ भी हो। बीजेपी पार्टी ने स्कूल, कई हजार स्कूल इंडिया में बंद कर दिए, सरकारी स्कूल। दिल्ली क्यों बचा हुआ है? दिल्ली इसलिए बचा हुआ है क्योंकि केजरीवाल ने शिक्षा के माध्यम को बहुत बचा के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं बड़ाई करूंगा केजरीवाल की कि शिक्षा को उन्होंने अग्रणी तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी स्कूल खत्म कर दिए गए हैं। किसको दोगे वोट आप? बहुत बड़ा सवाल है कि आप वोट किसको देंगे? धर्म को, शिक्षा को, या किसी को नहीं? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, सब कुछ चरम पे है, क्योंकि इलेक्शन पास में सबके लिए खाने कमाने का टाइम आ चुका है। अगर आपके भी हत्थे को चढ़ जाता है तो कमाइए, क्योंकि लूटपाट के हिसाब किताब में थोड़ा बहुत आपको भी मिल जाएगा। आप भी खुश हो जाइए
कि आपने अपने लिए कुछ लाख या कुछ करोड़ का बंदोबस्त कर लिया। इलेक्शन का आनंद लीजिए और अंधे होके वोट डाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास।